सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस चैनल में पीआईसी पढ़ रहे थे। पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फुल डेडिकेशन के साथ अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी एंड हम लोग इसमें अपनी यूनिट सेकेंड पढ़ रहे थे। और यूनिट सेकेंड में हमने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस को ऑलरेडी पब्लिक कर दिया है इसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की पीआईसी की, तो आप जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे आप लोगों से एक बात और करनी है, वो ये है कि आप लोग कई सारे कमेंट्स बच्चे कर रहे हैं कि सर प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेरा सिलेबस कवर करा दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम जल्दी होने हैं। तो ये बात तो सच है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी सारे चीज़ों को वाइंड अप करना चाहता हूँ। सारा सिलेबस जो है आपका मैं वाइंड अप कर दूँगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपसे एक चीज़ को जानना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग कई सारे ऐसे कमेंट तो करते हैं, लेकिन मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ तो आप रेगुलर जो उसमें रिस्पॉन्स आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे पता है कि ये नया चैनल है, अब इतनी जल्दी से अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन जो मेरे प्रीवियस के यानी जो व्यूवर्स हैं या जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं वो तो अच्छे से इनको देखें। न्यू व्यूवर्स तो समझ में आता है, लेकिन जो हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं वो अच्छे से देखें। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं। वो हम लोगों का है बफर। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से बता दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। में सबसे पहले इसको टिक कर लीजिएगा। ये आपके AKTU यूनिवर्सिटी में 7 और 10 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है एंड अदर यूनिवर्सिटी में भी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझना। मैं साथ ही साथ ये भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कई बार बोलता आता हूँ कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपके नोट्स बनते जाएंगे तो पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। ओके, आप सभी को पता होगा कि जो बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। The solution that are able to resist the change in the pH valuable are termed as a buffer solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि एबल होता है और कैपेबल होता है टू रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी कि पीएच को रेसिस्ट करने के लिए, यानी जो चेंज हो रहा है पीएच में उसको रोकने के लिए। जैसे कि आपने कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया या फॉर्मुलेशन बनाई, सपोज दैट आपने ये सिरप बना दी। ठीक है, और इसको आपने मार्केट में क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, अब इसमें कोई भी आपने बफर सॉल्यूशन नहीं डाला था, बफर सॉल्यूशन नहीं डाला था, नो बफर सॉल्यूशन, इसमें कोई भी बफर सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने जब इसको मार्केट में दिया तो कुछ सनलाइट या अदर कोई भी इन्वायरमेंट कंडीशन, कुछ कोई भी कारण से क्या हुआ कि जो आपका ये आपका फॉर्मुलेशन था, इसका पीएच चेंज हो गया। और पीएच चेंज हुआ मींस पीएच का चेंज होना है, यानी आपकी फॉर्मुलेशन का एक्सपायर्ड होना सेम है, और आपका फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या है कि अगर आपने कोई भी सिरप बनाया या कुछ भी फॉर्मुलेशन बनाया, सपोज दैट ये सिरप बनाई, इसमें आपने क्या किया, बफर सॉल्यूशन ऐड किया। अब फिर से आपने इसको मार्केट में क्या किया, भेज दिया मार्केटिंग करने के लिए। एंड इसमें भी कई सारे इन्वायरमेंट कंडीशन या सनलाइट आई, और इसने इसको डिग्रेड करने की मतलब कोशिश करी, और इसका पीएच जो था चेंज होना तो चाहा, लेकिन इसमें बफर सॉल्यूशन है तो ये क्या हो गया, रेसिस्ट हो गया कुछ समय तक। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो वो रेसिस्ट ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अमाउंट तक या एक समय तक इसको, इस चेंज को इसने क्या किया, रेसिस्ट किया। तो और इसका जो आपका फॉर्मुलेशन था वो एक्सपायर्ड होने से बच गया, इसकी जो सेल्फ लाइफ थी, ठीक है, वो क्या हो गई, जो आपने दी थी वो उतनी रही या बढ़ गई। तो ऐसा है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मुलेशन था वो एक समय तक सही रहा, तो बफर सॉल्यूशन का ये फ़ायदा होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। सो ये जो आपका बफर सॉल्यूशन होता है ये वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होता है, साथ ही साथ वीक बेस और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आप बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। सो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एसिड बफर एंड द सेकंड वन इज़ बेसिक बफर। ठीक है, अब एसिड बफर को हम लोग समझेंगे कि एसिड बफर होता क्या है बेसिकली। सो जो आपके एसिड बफर्स होते हैं, दीज आर सॉल्यूशन, ओके, सो द सॉल्यूशन हैविंग अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छे से इसको समझना, जो एसिड बफर होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है और उसके सॉल्ट के साथ, एंड इट्स सॉल्ट यानी उसी के सॉल्ट के साथ, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, जैसे कि एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, ये CH3COOH प्लस CH3COO Na। ओके, ये आपका क्या हो गया, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं बेसिक बफर में क्या है। द सॉल्यूशन हैविंग द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, देखिए आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक माइंड में आपको रखना है कि अगर आप एसिड की बात कर रहे हैं, एसिडिक बफर की, तो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप बेसिक बफर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। ओके, बस ये क्या है, चेंज है। अगर बेसिक की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग लेंगे, एसिड लेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग में। आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोनों को क्या है कि इन लोगों को डिफरेंस करके पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी अच्छे से। नहीं हुई हैं तो फिर से एक बार वीडियो को रिस्टार्ट करिए। अब इसकी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बफर। अब इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रीमेन कांस्टेंट। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि जो आप बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें ये टेंडेंसी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो रिमेन कांस्टेंट होता है, हमेशा ही कांस्टेंट होता है, रिमेन कांस्टेंट होता। अब ऐसा नहीं है कि आपने बफर सॉल्यूशन इस फॉर्मुलेशन में मिलाया, यही पीएच चेंज कर रहा है, फिर क्या फ़ायदा है ना। तो वो ऑलरेडी खुद में कांस्टेंट होता है, देन वो क्या कर रहा है, तभी वो रेसिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। क्या होता है कि जो आप उसको डाइल्यूट करते हैं या डाइल्यूशन करते, मतलब कोई भी सॉल्वेंट के साथ उसको डाइल्यूट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो चेंज हो जाए, चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन पे भी। ठीक है, अब हम लोगों को समझना है बफर एक्शन। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोग बफर एक्शन को भी यहाँ से समझते चलते हैं, क्योंकि इससे रिलेट करता है तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। इसमें क्या है, द रेसिस्टेंट टू चेंज इन पीएच इज़ नोन एज बफर एक्शन। ठीक है, जो आपका रेसिस्टेंट है, ठीक है, जो रेसिस्ट कर रहा है चेंज इन पीएच, यानी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है रेसिस्ट करने के लिए, जो आपका पीएच है उसको रेसिस्ट करने के लिए जो पूरा एक प्रोसेस है, उसी को हम लोग यहाँ बफर एक्शन कह रहे हैं। ठीक है, बफर मीन्स बफर एंड एक्शन मीन जो उसके लिए एक्शन ले रहा है, स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। जैसे ये पीएच है, ठीक है, ये चेंज होने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है कि कोई इसके पीछे काम कर रहा है उसको रेसिस्ट करने के लिए, क्या कौन कर रहा है, बफर। इसलिए वो क्या कहला रहा है, आपका बफर एक्शन। ठीक है, यानी बफर इसमें अपना एक्शन दिखा रहा है, ये आप समझिए सबसे सिंपल भाषा में। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट नोन एज बफर एक्शन। ठीक है, ये आपका बफर एक्शन कहलाता है। प्योर वाटर इज कंसिडर्ड टू आयनाइज्ड टू अ स्मॉल डिग्री एज अ फॉलो। यहाँ पे हम लोगों ने इसको समझाने के लिए वाटर का यूज़ किया है, तो समझते हैं वाटर की पूरी चीज़ों को। ठीक है, सो ये क्या है, आपका वाटर है। आप सभी को पता होगा जो ये आप वाटर होता है वो ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि जो H2O है वो ब्रेक डाउन होता है H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में, सभी को पता है।
बस वो ये सेम यहाँ पे लिखा हो गया है, ठीक है। अब क्या किया गया, ये हम लोगों ने के यहाँ ले लिया है कांस्टेंट जो होता है, सॉरी। सो हम क्या बात कर रहे थे कि जो हम लोगों का वाटर है सेम उसको हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके लिख लिया है, ठीक है। अब क्या है, के जो है कांस्टेंट में लिया है और ये वाला जो चीज़ है ये वाला, इसको हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है और इसको हमने नीचे लिख लिया है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो के है उसका यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी के H2O, और इसको हम लोग जस्ट ऐसे यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्या था, ये के इक्वल टू क्या है आपका H प्लस प्लस OH माइनस ये है, एंड ये आपका H2O था, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। और सेम हम वैसा ही लिख देंगे। अब हम सभी को पता है जो H2O होता है वो वाटर होता है, और वाटर को हम लोगों ने यहाँ से डिनोट किया है W से, ठीक है। तो यहाँ पे हम KW लिख ले रहे हैं और सेम वैसा ही हम लोग फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो KW होता है वो क्या है, आयन स्पेसीज on the right hand side of the reaction and has constant value of 1 into 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जिसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू, वो कितनी होगी 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14, ठीक है। तो हम लोगों ने जो वाटर था, ठीक है, KW था, उसको या उसकी जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि KW क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, KW की वैल्यू ये होगी कांस्टेंट वैल्यू, तो हम लोगों ने उसकी जगह पे ये लिख दिया है, ठीक है। इन प्योर वाटर कंसनट्रेशन ऑफ बोथ आयन इक्वल ईच हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ठीक है। तो प्योर जो एक तरीके से कंसनट्रेशन है वाटर की, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, तो जो यहाँ पे था वो चेंज हो गया। अब क्या है, द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, ये ठीक है, ये आपको लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके, हम डेली अपडेट करते रहेंगे अपने नोट्स को, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नया चैनल है, प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं वैल्यूबल सारे ही नोट्स बना रहा हूँ और लेक्चर भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे ही रेफरेंस बुक के ही नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से आपसे बोल रहा हूँ, यही मेरी अपील है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए।